नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों में राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र। तो शिलालेख थे जो उन्होंने कल कंप्लीट कर लिए थे, आज ताम्रपत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं ताम्रपत्र के बारे में। अब ताम्रपत्र होता क्या है, इसे कौन देता था, किसको देता था, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ताम्रपत्र इतिहास निर्माण में जो है इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ताम्रपत्र को दानपत्र भी कहते हैं। क्यों ये दानपत्र है जो इन्हें ताम्रपत्र भी कहते हैं? क्योंकि इनके लिए तांबे की चादरों को काम में लिया जाता था। एक तांबे की ऐसे चादर होती थी, उसके ऊपर लिखा होता था किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, क्या चीज दान दी है, इसके बारे में। क्यों यह दान के रूप में दिया जाता था। प्राय यह राजा या ठिकाने के सामंतों द्वारा इनाम, दान पुण्य, जागीर आदि अनुदानों को ताम्रपत्रों पर खुदवाकर अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था, जिसे वह अपने पास संभाल कर पीढ़ी दर पीढ़ी रख सकता था। ठीक है। ताम्रपत्रों को राज परिवार के इष्ट देव के नाम से शुरू किया जाता था। जो ताम्रपत्र थे उनके ऊपर राज परिवार के जो इष्ट देव थे उनके नाम से शुरू किया जाता था, यहाँ पे लिखा जाता था। जैसे कि श्री गणेशाय नमः, रामो जयती, श्री एकलिंग जी, श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री माता जी, श्री महादेव जी आदि नामों से यहाँ पे शुरुआत की जाती थी। ताम्रपत्रों में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। दानपत्र में या ताम्रपत्र में राजा अथवा दानदाता का नाम, अनुदान पाने वाले का नाम, अनुदान देने का कारण, अनुदान में दी गई भूमि का विवरण, समय तथा अन्य जानकारी का उल्लेख किया जाता था। इसलिए दानपत्रों से हमें कई राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विश्वासों, जातिगत स्थिति आदि के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। कई बार दानपत्रों से विविध राजवंशों के वंश क्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। अब पहला है ताम्रपत्र जो है वह दुलेव ताम्रपत्र 679 ईस्वी का है। यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। मेवाड़ उदयपुर के दुलेव गांव के एक ब्राह्मण के पास मिला है। इसमें क्या है कि किष्किंधा कल्याणपुर के महाराज बेटी ने महाराज बपदत्ती के श्रेयार्थ तथा धर्मार्थ उब्रक नामक गांव को भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को दान में दिया था। इसका समय हर्ष संवत का 23वां वर्ष है, जो कि 679 ईस्वी के लगभग का है। इसमें दिए गए संवत को अश्वाभुज संवत्सर कहा गया है। नेक्स्ट है मत्थन देव का ताम्रपत्र 959 ईस्वी। यह ताम्रपत्र राजौरगढ़ अलवर के प्रतिहार गोत्रीय मत्थन देव महाराजाधिराज सावट का पुत्र था, जो मत्थन देव था का है। समय इसका विक्रम संवत 1016 या 959 ईस्वी है। इसका उत्कीर्ण किसने किया था? तो हरि सिंह ने किया था, और इसकी भाषा है जो संस्कृत है। उसके बाद आता बौंच गुर्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी का। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति यानी कुषाण की संतान माना है, जो कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट था हमारा रोपी ताम्रपत्र जालोर का 1002 ईस्वी का। इसका लेखक कौन है? सूर्य रवि है, और परमार वंशीय देवपाल या महिपाल द्वारा भूदान का इसमें उल्लेख किया गया है। भूदान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धारावर्ष का ताम्रपत्र 1180 ईस्वी। यह ताम्रपत्र आबू के परमार शासक धारावर्ष के समय का है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत है, और यह पद्य व गद्य में लिखा गया है। इस ताम्रपत्र में हल यानी भूमि की नाप, ग्रास एक प्रकार की भूमि तथा गोचर चारागाह भूमि का शब्दों का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट आता है वीरपुर का ताम्रपत्र 1185 ईस्वी। यह दानपत्र जयसमंद झील के पास वीरपुर गांव से प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय, भोला भीम द्वितीय के सामंत वागड़ के राजा अमृतपाल देव का है। इस ताम्रपत्र में अरघट, रहट के लिए, ग्राम, गांव के लिए, हल, भूमि की नाप के लिए, नायक, एक विशिष्ट पद के लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसमें वागड़ को वटपर्दक या वर्धपटक मंडल में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है हमारा कदमाल गांव का ताम्रपत्र 1194 ईस्वी। यह मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक पदम सिंह का प्रथम ताम्रपत्र है। नेक्स्ट आता है अहड़ का ताम्रपत्र 1206 ईस्वी। यह किसका है? यह गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय का है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत है। इस ताम्रपत्र में गुजरात के शासक मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है। इससे यह भी पता चलता है कि भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। नेक्स्ट आता है खेरोदा के ताम्रपत्र 1437 ईस्वी। इसमें एकलिंग जी में महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, उस समय में प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अपना चीकली का ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है वागड़ी भाषा है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय पटेल, सुथार एवं ब्राह्मण खेती का कार्य करते थे तथा इसी से उस समय में किसानों से वसूल की जाने वाली लाग बाग का पता चलता है। चीकली से हमें क्या पता चलता है कि जो किसानों से कर लिए जाते थे, लाग बाग ली जाती थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है जालिया गांव मेवाड़ का ताम्रपत्र 1532 ईस्वी। यह किसका ताम्रपत्र है? यह महाराणा विक्रमादित्य का है। इसमें उल्लेखित है कि विक्रम संवत 1589 ईस्वी में विक्रम संवत 1589 में पुरोहित जाना शंकर को जालिया ग्राम की बाई थी लस्सा से विवाह करते समय मांडलगढ़ पुण्यार्थ दिया गया था। जालिया गांव की एक लड़की थी लस्सा, बाई लस्सा से विवाह करते समय मांडलगढ़ पुण्यार्थ उसे दान में दिया गया था। इस ताम्रपत्र से सिद्ध होता है कि उस संवत से पूर्व महाराणा गद्दी पर बैठ गए थे, जबकि कर्नल टॉड ने संवत 1591 में महाराणा का गद्दी पर बैठना लिखा है, जो सही नहीं है। नेक्स्ट आता है पुर का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान संग्राम सिंह यानी सांगा की हाड़ा रानी करमवती या करमेती के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था। इस ताम्रपत्र में रानी द्वारा कर्ण तिवाड़ी को एक हल भूमि दान में देने का उल्लेख है। हल भूमि, हल क्या है? एक भूमि माप की इकाई है। नेक्स्ट है गांव मेहदी का ताम्रपत्र 1544 ईस्वी। महाराणा उदय सिंह के समय के इस ताम्रपत्र में व्यास बर्मादास को मेहदी गांव पुण्यार्थ दिया गया था। इससे पता चलता है कि जब जोधपुर विजय के बाद शेरशाह चित्तौड़ की ओर आ रहा था, तब महाराणा ने जहाजपुर में ही किले की कुंजियां भिजवाकर एवं सुलह कर उसे वापस लौटा दिया था। जहाजपुर में ही किले की कुंजियां भिजवाकर उसे किला सौंपकर उससे सुलह यानी संधि कर ली थी और उसे वापस भेज दिया था। नेक्स्ट है ढोल का ताम्रपत्र 1574 ईस्वी।
यह ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है, जब उन्होंने ढोल नामक गांव में सैनिक चौकी का प्रबंध किया था और उसी के प्रबंधक जोशी पुन्नो को ढोल में भूमि अनुदान दिया था। जब जोशी पुन्नो को भूमि अनुदान दिया था तब यह ताम्रपत्र उसे दिया था। नेक्स्ट है गांव पीपली मेवाड़ का ताम्रपत्र 1576 ईस्वी। यह ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है। इसमें महाराणा प्रताप द्वारा आचार्य बालाजी को पीपली गांव देने का उल्लेख है, दान देने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद केंद्रीय मेवाड़ के क्षेत्र में प्रजा को पुनः बसाने का काम महाराणा प्रताप ने आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है ओड़ा गांव का ताम्रपत्र 1577 ईस्वी। महाराणा प्रताप के समय के इस ताम्रपत्र में महाराणा द्वारा ओड़ा गांव मेवाड़ में स्थित है जो ओड़ा गांव पुरोहित राम भगवान काशी को पुण्यार्थ दिए जाने का उल्लेख है। इससे जानकारी मिलती है कि बनवीर के समय उदय सिंह को कुंभलगढ़ की गद्दी पर बिठाने वाले सरदारों में रावत खान कोठारिया ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। ठीक है, महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के बाद जो अव्यवस्था हो गई थी उसे ठीक करने का कार्य आरंभ कर दिया गया था, इसका भी वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है मनु आरसेड़ा का ताम्रपत्र 1641 ईस्वी। यह ताम्रपत्र किसका? मेवाड़ की महारानी कंवरदे जो करण सिंह की पत्नी थी की द्वारका यात्रा का इसमें उल्लेख दिया गया और यह ताम्रपत्र जगत सिंह प्रथम के काल से संबंधित है। उसके बाद बेगू का ताम्रपत्र 1715 ईस्वी। यह ताम्रपत्र महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय का है, जिसमें प्रहलाद को बेगू से एक रहेट व भूमि, पीवल, माल, बाग आदि के देने का यानी आदि दान देने का उल्लेख है। यह अनुदान भूमि के सभी वृक्ष, कुएं, निवाण समेत किया गया था। यह लेख भूमि विभाजन की प्रथा पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है सखेड़ी का ताम्रपत्र 1716 ईस्वी। प्रतापगढ़ के शासक उमेद सिंह की मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह से भेंट का इसमें उल्लेख है। और लास्ट हमारा प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 ईस्वी। महारावत सामंत सिंह द्वारा ब्राह्मणों पर से टंकी कर हटाने का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल पुरातात्विक सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।